वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग मेरा। क्या मूल बोले बोले नाम जपया नाम तेरा। हम पापी सतगुर उबरे पुन सतगुर केरा। सतगुर मेरा बेमुदार सतगुर मेरे सच्चा साथ। सतगुर मेरा सबका दाता सतगुर मेरा पुरख दाता। गुर जैसा नहीं को दे जिस मस्तक पास लागा से। सतगुरु मेरा सर्वप्रत बाले सतगुरु मेरा मार जिगाले। सतगुरु मेरे की वड्याई प्रगट भई है सबनी खाई। सतगुर मेरा दान निदान सतगुर मेरा कर दीवान। जिन गुर सेव्या तिस को न व्यापै जिन गुर सेव्या तिस दुख न संतापै। नानक सोदे सिमरत वेद और ब्रह्म गुरु नानी भेद। और ब्रह्म गुरु नानी भेद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी हजूरी विच बैठ के आप सारे भाई भाई गुरबाणी गाने का आनंद ले रहे हो। बड़े प्यार विच सत्कारयोग वीर अमरजीत सिंह ने शब्द गायन किया। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का उस शब्द के अखीर विच मेरे गुरु रामदास सच्चे पिता एक सिख तो गुरसिख की डेफिनेशन दस रहे हैं। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की जो आप जपै अवरा नाम जपावै। असी सारे मेरे समेत असी सिख तो हारने हाँ। वैसे सिख तो भाव ही यही है कि वो शरीर जिहड़ा गुरु की हमेशा सिक्ख्या ही ले रहा है
सिख रहे। जिस दिन सिख ने यह कह दिता मैं सिख गया हाँ, समझो कि उसकी मौत हो गई है। सिख का काम ही महाराज ने क्या सीखना है। देखो जब तक साडे अंदर सीखण की लालसा होएगी तद तक असी सिख कहलावांगे। ये गुरबाणी विच क्यों बार बार आत्मक मौत की गल आती है? ये तदों ही आती है जदों बंदे दे मन दे विच एक सूक्ष्म तरह की ये गल इहदे विच घट जाती है कि मैं सिख गया हाँ। सिख दे नाम ही सिख तां रखिया है उसनूं वेख के ये पता लग जाए ये गुरु की सिक्ख्या नूं सिख रहा। अपने आप नूं सिख कहना जे गुरु रामदास पातशाह को पूछिए महाराज मैं जिहड़ा भी मिलता मैं अपने आप नूं कहना सिख हाँ, तुसी दसो सिख किनू कहते? देखो शब्द सामने आया है, कोई मन में इस तरह की विचार नहीं सी, पर मैं गुरु रामदास पातशाह को जब पूछया महाराज असी सारे अपने आप नूं सिख कहला रहे हाँ, तुसी दसो सिख केड़ा है? कि गुरु रामदास पातशाह सच्चे पातशाह की कह रहे हैं? गुर सतगुर का जो सिख अखाए, जिहड़ा सतगुरु का सिख अखाउंदा है उदों सब तो पहला मुढ़ला फर्ज की है? सो भलके उठ हर नाम ध्यावे। मैं खिमा कर देना मैं भी शामिल हाँ। जे मैं भी सवेरे नहीं उठ के रब का नाम नहीं जपदा तो मैं भी सिख नहीं। बड़ी वड्डी गल है, गुस्सा ना करना जिहड़े लेट उठते ने 8 9 10 बजे। ठीक है शरीरिक बाहरला रूप उन्होंने सिख धारण किया होवेगा, पर जे गुरबाणी के चानन विच असीं देखिए सिख कोई है भाई जिहड़ा भलके उठ के उस प्रभु परमात्मा का नाम जपता है। हुण असीं मनां नूं झाती मारीए असीं किन्ने किन्ने बजे उठने हाँ। देखो जितने भगत होए ने, जितने महापुरुष गुरु साहब ओलिए जितने भी नाम जपण वाले हुए ने, किसी धर्म के भी हुए हैं जिन्हां दा नाम है उस परमात्मा के घर विच उन्होंने सब तो पहला जिहड़ी घालना है वो अमृत वेले की है। देखो सानू परमात्मा बहुत कुछ दे रहा है, असी आप अंदर झात मारीए कितने समय तो देंदा आ रहा है। गुरबाणी भी कहती है देंदा दे लैले थक पाए। जदों भी मैं गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में आउना हाँ मैं कोई ना कोई मंग लैके आना। आप भी आते हो गुरु साहब मैनू ए दे दो, गुरु साहब मैनू ए दे दो। कभी मन के अंदर ये विचार की है
कि गुरु साहब ने भी साढ़े को कुछ मंग की होगी, गुरु भी तो चाहता होगा कि मैं भी अपने सिख को कुछ चाहना। ये कभी नहीं असी सोचा होगा। असी अपनी मंगा करके आने हाँ, मंग पूरी हो जाए तो फिर बाबा जी वाहेगुरू बस। शायद तां ही धार्मिक स्थानों पर इतनी भीड़ा ने, तां ही हर बंदा कोई ना कोई भावें माया वाला है, जिदे कोल नहीं है वो भी लैन च लगा है। जे माया दे विच सुख होंदे ना ते वड्डे वड्डे करोड़पति भी मैं गुरु साहब के दर ते आके हाथ जोड़ के खड़े ना वेखदा। जे माया नाल ही सारे कार्य सवर जाते होंगे। अब सतनाम श्री वाहिगुरू। उन्होंने वेख के ये लगता है कि भाई इन्हों की भी कोई मंग है जो आके मंग रहे हैं। मैं मन दे विच विचार करना, गुरु साहब मैं तो मंग रहा, तुसीं दे भी जा रहे हो। माया नहीं सी दिती, बच्चे नहीं सी दिते, घर नहीं सी दिता, बच्चे चंगे नहीं निकले, फिर मैं मंगया। मैं कदी मन विच ये नहीं विचारिया गुरु साहब तुसी ते भी अपने पुत्र को कोई आस रखी होएगी ना। देखो तुसी भी पिता माता बैठे हो, तुहाडे भी मन विच एक इच्छा होंदी है कि बच्चा बड़ा होवे ते मैं कुछ ना कुछ लालच माता पिता का तो हुंदा है। ते गुरु साहब साडे कोलों कुछ मंगदे ने, वो की चीज मंगदे ने? मैं केड़ी चीज रखा गुरु दे अगे, मैं गुरु नूं पा जावां। देखो मंग असी सारे लैके आने हैं, शायद असी गुरु नूं ना, मन खिमा कर देना मैं अखर थोड़े जे नीवें वरत रहे हाँ, असी गुरु नूं ना ATM की मशीन समझ ली है। आए माया वास्ते गुरु नूं सिर्फ एक एंगल है जिहड़ा वो माया दा ही वेख के आने। कदी ये भी सोचा है कि मैं की भेटा करा गुरु दे अगे? मंग ते सारे रहे हैं। अज गुरु नानक पातशाह कहते हैं ना, उन्हें पढ़ के आए हैं, साचा साहिब साच नाए भाख्या पाओ आहार, आंखें मंगे दे दे दात करे दातार। महाराज कहते हैं फेर के अगे रखी है जिद दिसे दरबार। मैं केड़ी चीज तेरे अगे रखा जिदे नाल तेरे शब्द रूपी दर्शन हो जाए। मैं केड़ा मुख तो अखर बोला जिदे नाल तेरा मेरे नाल प्यार हो जाए। देखो जे ते मैं दुनियावी चीज़ां लैन वास्ते आ रही हैं तो फिर मेरा गुरु दे नाल वो प्यार नहीं है। फिर के अगे रखी है जिद दिसे दरबार, मुंह कह बोलन बोलिए जिद सुन रहे प्यार। मैं मुख तो की बोला, हे वाहिगुरु गुरु नानक पातशाह तेरा मेरे नाल प्यार हो जाए। महाराज कहते हैं अमृत वेला सच नामो बड़े विचार। मैं तेरे को कुछ नहीं मंगता, बस सवेरे जाग के उस प्रभु परमात्मा का नाम जरूर लिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी देखो महाराज का स्वार्थ नहीं। और अज मैं एक गल होर भी कहना, असी बच्चे ना सारे गुरु नानक दे ही हाँ। सारे कहते हैं कि मैं गुरु नानक नूं प्यार करना, तुसीं भी कहते हो गुरु नानक नूं प्यार करना।
पर असी गुरु नानक को पूछिए तुसी किनू प्यार करते? एक बार गुरु नानक बादशाह जा रहे सन किसी पिंड च उतारा होया, महाराज दी ना एक कच्छ च डायरी होती सी, एक हाथ च डायरी होती सी। एक बच्चा रोज संगत करता सी सवेरे उठ के गुरु नानक की, क्योंकि जिथे भी जाते सन महाराज अमृत वेले जाग के उस परमात्मा की बंदगी में जुड़ना बच्चा रोज उठता सी। तुहाडे विच भी बड़े प्यार वाले बैठे ने जिहड़े 2-2 3-3 बजे भी उठते हैं। अचानक उस बच्चे ने पूछा गुरु नानक पातशाह नूं, महाराज ये तुहाडे हाथ च डायरी किहदी की है? डायरी विच गुरु नानक पातशाह कहंदे ने बच्चा इस डायरी विच उन्हां दे नाम ने जिहड़े मैनूं प्यार करदे। उस बच्चे ने कहा फिर डायरी महाराज दिखाओगे? महाराज ने दे दी। हुण मन विच हुंदा है कि जिहड़ा मैं रोज प्यार करना वा तो मेरा नाम तो होएगा डायरी में। जब उस बच्चे ने डायरी खोली, सारी डायरी फ्लोर मारी, निराश हो गया। गुरु नानक पातशाह ने की होया? कहना महाराज मेरा तो इहदे विच नाम ही नहीं है। महाराज जिहड़ी तुसीं कच्छ विच डायरी पा रखी है ये डायरी काहदी? कहते ने ये डायरी वो है, इस डायरी विच उन्हां दे नाम ने जिन्होंने मैं प्यार करता। जब उस बच्चे ने डायरी लई हाथ विच ते वेख्या सब तो उत्ते नाम उस बच्चे का सी। क्यों? क्योंकि बच्चा अमृत वेले जाके गुरु नानक की बंदगी करता सी। हुण असीं ये सोचीए साडा किस डायरी दे विच नाम है? किसी विद्वान सज्जन के बड़े बड़े बोल ने, जे दुनिया दे विच तू बादशाह बनना चाहना है ना, ते रात दे अंधेरे विच उस प्रभु परमात्मा के अगे भिखारी बन जा। फिर सुना, तुसीं चाहते हो मैं दुनिया का बादशाह बना ते तैनूं रात वेले भाव अमृत वेले जाके उहदे अगे भिखारी बन जा। दुनिया दी बादशाहियां नियामतां तेरे चरनां विच होणगीआं, क्योंकि अमृत वेले की दात ऐसी है। हर धन अमृत वेले बत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना है। जे अमृत वेले जाग के कोई भगत जन अपने गुणां नूं वंडदा भी है ना, या दुनियावी भी लै लो, धन नूं वंडदा है, उस धन विच कमी नहीं आती। दुनिया दे धन खर्चे नाल खत्म होंदे ने, पर जे तुसी अमृत वेले जाग के परमात्मा का धन इकट्ठा किया होएगा ना, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। ये धन अखुट ना निखुटे ना जाए, पूरे सतगुर ये धन ऐसा है। और असी कच्चे धन वाल दौड़ गए, रात लेट सोन लग पे, मैं क्षमा कर देना, सवेरे लेट उठन लग पे, 2-2 3-3 बजे तक असी सारे मोबाइलों के विच लग के एक हीरे जैसा जन्म नूं असी कोटियां दे भाव अपना जीवन स्टाइल ही चेंज कर दिता। गुरु रामदास पातशाह अज इस तरह का वचन कर रहे हैं, गुरु सतगुर का जो सिख अखाए। हम अपनी अपनी मन की पत्री नूं वाच लईए, असी सिख कहलाउण दे हकदार हाँ। बाणी के संबंध कहने कुछ नहीं,
मैं भावें जितना मर्जी कहां जी, नहीं, गुरु रामदास पातशाह कहते हैं भर के उठ हर नाम दिया। भाई गुरदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, गुरसिख रहत सुनो मेरे मीत, उठ प्रभात करे हित चीत। सवेरे उठ के सब तो पहला जी क्रिया है, तुसी जिथे पलंग ते आराम करते हो, जिथे भी करते हो, उठ के पहला उत्थे चोपड़ा मार के घट्टो घट 2-4 मिनट वाहिगुरु का सिमरन करो। भाई वीर सिंह जी बड़ा सुंदर कहते सन, कहते सिख उठे ना ते शुक्र विच उठे। हुण कई इस वेले भी ना हस्पतालों के विच तड़फ रहे होंगे, ते भाई वीर सिंह जी कहते थे जदों उठो ना ते गुरु नानक का पहला पता की कहो, वाहेगुरु तेरा शुक्र है, 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 वाहेगुरु तेरा शुक्र है। चोपड़ा मार के नेत्र बंद करके घट्टो घट 2 मिनट वाहेगुरु का सिमरन करो, अरदास करो, सच्चे पिता अज का दिन तू मेरे वास्ते एक श्वास बख्शे ने, ये तेरा मेरे ते तरस है। गुरु सिख रहत सुनो मेरे मीत, उठ प्रभात करे हित चीत। वाहेगुरु पुन मंत्रे जाप, फिर की करना, कर इशनान। उस तो बाद क्रिया की, क्योंकि महाराज ना एक सिख नूं गुरसिख बनाना चाहते हैं। देखो सिख बनना बड़ा औखा है, तो फिर महाराज गुरसिख बनाना चाह रहे हैं, उस स्टेज तक लियाना चाह रहे हैं। तो सब तो पहला कहते हैं कि वाहेगुरु पुन मंत्रे जाप, कर इशनान, पढ़े जप जाप। इधर कहते हैं उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नावे। उठ के की करना है, कई तो ऐसे ने, मैं सवेरे वेखना सिरों नंगे होंगे ने ते हाथ च कुत्ते फड़े होंगे ने। की जीवन है साडा, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਲਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਕਈ ਬੈੱਡ ਟੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ अपने अकॉर्डिंग ना चलाइए, गुरु के अकॉर्डिंग चलिए कि गुरु सानू की उपदेश कर रहा है। उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नावे। इशनान करने सब तो पहला उठ के फिर जाप जी ते जाप जिहड़े नहीं कर सकते, घट्टो घट जपजी साहब का पाठ तो जरूर करया करो भाई। मैं बहुते वेखे ने, एक उन्होंने शरीर मिलया, कहता जी मैं पाठ ही नहीं करता, मतलब कई साल हो गए। नहीं सोची ना, नहीं सतगुरु की संगत की, नहीं पता लग्या कि जीवन की बाजी हार के जा रहे। हमारे तो कह रहे ने आयो सुनन पढ़न को बाणी, क्योंकि आए ही बाणी पढ़न ते सुनन वास्ते में होया कि नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म प्राणी। भाई उठ के इशनान कर, जो तेरे कारज ने अज क्यों घरां दे विच परेशानियां ने, क्यों घरां दे विच दुख ने, क्योंकि असी अवेसले हो गए गुरु। साडे घरां दे विचों बाणी अलोप होती जा रही है। साडे घरां दे अंदर असी अवेसले सो के, कबीर सुता क्या करे, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगो फिर सोता ही नहीं, फिर एक दिन सोवन होएगो, फिर सोना ही है सारी उम्र उत्थे जाके। सवार जीवन नूं सवार है।
ये समा ना बीतदा जा रहा, बहती जात कदे ना दृष्ट धारत, दृष्ट ना धारत। तेरी ना उम्र बीतती जा रही, ध्यान कर, बड़ा समा खराब कर रही। जीवन नूं गुरु के आश्रय अनुसार चला, छड़ दे 2-2, 3-3 बजे तक सोना। जिहड़ा 2 बजे सोएगा वो मनु नहीं उम्मीद कि वो 4-5 बजे उठ सके। साडा जीवन ना उल्लू के समान हो गया। मनु किवें करते ना उल्लू की होंदे ने, राती जागदे ने। बादशाह ने कहा सी भाई जल्दी सो ते सवेरे जल्दी जा। असीं कहा नहीं गुरु साहब असीं ये तुहाडी गल नहीं मन्नी, असीं लेट सोवांगे लेट जागांगे। महाराज कहते हैं उठ पहला उठ के इशनान कर, जपजी जाप कर, दर्शन करे मेरा पुन आए। फिर घरों बाणी पढ़ के ना गुरु साहब के द्वारे आ जा। अदब सुबह गुर हित चित लाए, बड़े अदब नाल बैठना है। मैं तो कई देखा गुरुद्वारे साहब भी ना गुटका लैके बैठ जाते हैं। नहीं साध संगत, ये साडा होमवर्क होमवर्क है साडा। असी अदब सु बैठ के गुर हित चित लाए। असी जो उथे प्रकरण, जो भाई साहब कीर्तन कथा विचारा अरदास हुक्मनामा की जो ते सेवा निभ रही है असी वो करनी है। मैं तो कईयों को वेखना बैठ के कोल नितनेम कर रहे होंगे, मैं ये नहीं समझ आती कि एक जगह पाठ कर रहे हो, मैं बोल रहा तो तुसी किस तरह पाठ कर रहे हो। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक फोन कर रहे गल, दूजा फोन आ जाए की कहने होल्ड करो, ताई दूजे नाल गल करी दी है ना। पर साडी ये बिरती नहीं है। तुसी कभी तुहाडी नॉलेज होएगा एक गल, दरबार साहब में एक मोहन सिंह जी हैडग्रंथी साबका हैडग्रंथी ने संध्या समय ना सोदर की चौकी होती है ना, और रागी सिंह के आके पीछे बैठ जाते हैं तो पूरा कीर्तन सुन के जाते हैं। पहला उन्होंने सेवा निभाई भी हैडग्रंथी साहब। उन्होंने एक मैं लिखत पढ़ रहा सी, और जदों बाहर आए ना तो सिखा ने उन्होंने प्यार भरी बेनती की कि भाई साहब जी सानू ये नहीं समझ आती, इधर कीर्तन हो रहा है, ये गुटका साहब लैके बैठे होंगे। उन्होंने पता बड़ा सुंदर जवाब दिता। वो कहते हैं जी इन्हां दी वो हालत है, गुरु रामदास पातशाह कृपा की बारिश कर रहे हैं, ये अपना नलका चला के बैठे हुए। अज हरमंदर साहब के अंदर उत्ते भी तुसीं पाठ नहीं कर सकते। हम गुटका सिस्टम उन्होंने उत्ते भी बंद कर दिता है। भाई एक तरफ बाणी चल रही है, दूसरी तरफ हम मैं विचार गुरु साहब की कृपा द्वारा कर रहे हैं, तुसीं गल्लां कर रहे हो, एक तालमेल नहीं बैठेगा, एक समय इको ही गल होगी। कई बार असीं पाठ रखने आ, कीर्तन हो रहा है, इधर पाठ चल रहा होता है, जपजी साहब की लड़ी चल रही होती है। नहीं साध संगत, ये सब मनमत है। तुसीं अकाल तख्त की मर्यादा पढ़ो। एक समय गुरु ग्रंथ साहब एक बारी इको ही काम होएगा, भावें वो कीर्तन होवे, भावें वो कथा होवे। असी अपने अपने नलके ना गेड़न का यतन करिए, गुरुद्वारे जाइए, कोशिश करिए उत्थे अदब सु बैठ गुर हित चित लाए। 3 पहर जब बीते जान, कथा सुने हर जास। संध्या समय जब संध्या का समा होवे सुने निरास। कोशिश करो संध्या का समय है ना जड़ा वो निराश से सुनी जाए। भावें दरबार साहब का लगा लो, भावें गुरुद्वारे साहब चले जाओ, ये सुनने का विषय है। संध्या समय सुने निराश, कीर्तन कथा सुने हर जास। ते हुण ऐनी क्रिया असीं करांगे ते भाई गुरदास जी कहते हैं इनमें नेम हो एक कराए, सो सिख अमरापुरी में जाए। 5 नेम पुर सिख जो तारे, 21 कुल कुटुंब को तारे। तारे कुटुंब सो होए, जन्म मरण न पावे सो। देखो
एक तो अमरापुरी च जाएगा, जन्म मरण कटिया जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इन्नियां बख्शिशां एक असी अपने जीवन नूं गुरु आश्रय अनुसार ढाल लईए। रात नूं जल्दी सोईए, सवेरे जागिए। तो आज इस परिवार से जो कृपा हुई है, मनु जी कह के कहने की 15 मिनट थोड़ा ज़्यादा लगाना। चलो मैं एक विचार को थोड़ा जा होर ऐड करना। मन बिरतियां एकाग्र करो, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। तेग बहादुर सिमरै, घर को नित आवे ताई, सब ताई होए सहाय। जेड़ा भी गुरु तेग बहादुर बाबा जी नूं मन करके ध्याउंदा है, याद करता है, चेते करता है, ਉਹਦੇ घर 9 निधियां आ जाएंगी। भी जिन्होंने पढ़िया ना शब्द, 9 निध अमृत प्रभ का नाम। एक 9 निधियां घर के सुख भी मन्ने जाते हैं, वो बाहरली बैरूनी है, पर जो अंदरूनी फिर करिए तो वो गुरबाणी कर रही है कि 9 निध अमृत प्रभ का नाम। ਉਹਦੇ घर ये खजाने नाम दे ਉਹਦੇ घर ਵਿੱਚ आ जाते हैं, क्योंकि सब थाई होए सहाय। जेड़ा भी गुरु वाले इस बंदे लगता है। देखो एक शरीर सी, बहुत गरीब सी, गुरु तेग बहादुर बाबा जी नूं रोज चेते करता सी। हर एक की इच्छा होती है, मेरी भी है, तुहाडी भी है, कि साडा एक सोहना जिहा मकान है और बड़ा सुंदर मकान होवे, जिहदे विच असीं सारे घर दे विच रहिंदे होईए। जिन्हां दे मकान नहीं मिला उन्हां नूं इस गल दा बड़ा फील होंदा, पर गुरु के चरणों च एक अर्जी लाता है कि मैं एक सोहना मकान बनावां। एक सिख से रोज गुरु तेग बहादुर नूं याद करता है, मजदूर से, मैं एक सोहना जिहा घर बनावा। देखो दी सोच कितनी उच्ची है। उन्हें एक जगह ली 10 नूआं की कमाई करके, महाराज जी बसंत भी सी, दसवंत इकट्ठा भी करता सी, अपनी नेक कमाई के नाल जगह ली। मन भी आया इसको बनाया जाए। असी की करने आ, सोहना वधिया आर्कीटैक्ट होवे कोई, उन्होंने बुलावीए, सोहना घर बनाए, ड्राइंग रूम होवे, बेडरूम होवे, इत्थों तक जिहड़े गुरु की विचारधारा के नाल नहीं, वो तो कहते हैं इत्थे बार भी होवे। कोई विरले ही होंदे ने जिहड़े कहते हैं गुरु घर जे गुरु ने दिता है तो मैं गुरु का भी एक घर, गुरु का भी रूम बनावा। वो भागा वाले घर ने जिन्हों के घर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश। और मैं अक्सर कई बार विचार भी करी जिन्होंने नाल, मैं कहा जी तुहाडे घर बाबा जी, कहते नहीं मैं उन्होंने घर रहना। देखो ध्यान देना, ये चीज साडे घरां विच कई बार पूछो ना, माता पिता कहता जी मेरे कोल नहीं, साध संगत क्या करो, माता पिता को मैं वहां। गुरु ग्रंथ साहिब कभी ना क्या करो, गुरु ग्रंथ साहिब के सदके मैं रहे। उन्हें घर बनाना सी ते मिस्त्री ने बुलाया, पहला कोई आर्कीटैक्ट इतने होंगे नहीं। वो कहता किस तरह का बनाना है, कहता घर बना तू सोहना लिया, पर 2 गल्लां मेरियां याद रख ली, बाकी अपनी मर्जी नाल मकान बना। कहता की जी, कहता एक तो जो एंट्री होवे ना गेट की, घट्टो घट 8-10 फुट का ना गेट रखी उच्चा, अंदर बढ़दे सार वेड़ा होवे, उस तो अगे कमरा होवे, बाकी नक्शा तो अपने हिसाब नाल बनाना है, जिथे कोई बनाने
रसोई बाथरूम लैट्रिन जिथे जिवें तू बनाना है तू बना लै, पर मेरी ये गल याद रखी, वो मिस्त्री कहता है ये कैसा बच्चा है। उन्हें देखे अनुसार बना दिता, 8-10 फुट मुठा वेड़ा सोहना जिहा, वेड़े तो बाद एक कमरा बनाया। हुण जब मकान तैयार होया, एक सिख की भावना होती है कि जदों जिस गुरु ने दी है दात, उसका पहला शुकराना किया जाए। असी कभी बच्ची की शादी होवे, बच्चे की शादी होवे, मकान लईए, की करने आ गुरु नूं घर बुलाईदा। क्यों? क्योंकि गुरु के चरण पै जाण, क्योंकि गुरु की मेहर नहीं होएगी तो ये सब मंदिर महल बेकार है। लख खुशियां पातशाहियां जे ਉਹਦਾ नाम सी भाई पग्गू, जिला ससराम का रहने वाला सी। तो महाराज कांसी को चल के आ रहे थे, ध्यान आया कि एक सिख के घर जाना है। इधरों सिख के मकान तैयार होया, ताला मारता, घर वाले कहते हैं एंट्री कहते नहीं, जो गुरु तेग बहादुर साहब आएंगे ਤਾਂ ही इस घर के अंदर एंट्री होएगी। वो कहते हैं वो पंजाब ते तू इत्थे कांसी दे कोल गुरु साहब किवें आणगे। पर साध संगत जदों तार मिलती है ना, कई बार तुसीं भी किसी मित्र को प्यार करते हो ना, उन्हें याद करते हो, फोन करो तो वो कहता जी मैं तुहानूं ही फोन करन लगा सी। ये गुरु दे नाल प्यार है। ते गुरु साहब सिखां दे नाल चल के इस दे घर पहुंचे, वेख के आवल बवल हो गया। दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुध की ना बुध रही, मत में ना मत भुल गया। जिन्हों गुरु याद करता सी, देखो गुरु दे मैं अक्सर बेनती करना, साडे याद करन विच देरी हो सकती है, गुरु दे आउण विच देरी नहीं होगी। महाराज नूं वेख के घर दा दरवाजा खोलिया, महाराज घोड़े दसन ते इको जिहड़ी इच्छा सी ना 8-10 फुट दी, घोड़े समेत महाराज उस घर दे अंदर गए। वेड़े दे घोड़ा तो उतरे महाराज उस कमरे के अंदर जिथे उन्हें पलंग उठाया सी, ते उस पलंग ते महाराज विराजमान हुए। जिहड़ा वेड़ा सी उत्थे सारियां संगतां आके बैठे। ये एक सिख की भावना होती है कि मैं जिस गुरु ने मैनूं सब कुछ दिता है, उहदे चरण ते प्यारियां संगतां दे चरण पाए। क्योंकि जिन्हां घरां दे विच गुरु दे या गुरु दे चरण नहीं पैंदे ना, सानू याद है छोटे छोटे होंदे सन, साडे दादी जी की करते सन, साडे फादर साहब बैठे ने, वीर जी सब पता है इन्हां 5-7 सिंह गुरुद्वारे लिया के ना घर दे उन्हां नूं लंगर पानी छकाना। ये सब चीज़ां साडे घरां विचों ना अलोप होंदियां जा रहीआं। ग्रंथी सिंह नूं बुला के, सेवादारां नूं बुला के पंजां दी हत्थी सेवा करनी, हत्थी प्रशादा बनाना, फिर उन्होंने छकाना, पानी पढ़ सुना के उन्होंने सुन के फिर अरदास करवानी। अजकल ये चीज़ां खत्म हो जा रही है। ते उसने जिहड़ी मन की इच्छा सी अज पूरी हुई। महाराज ने उस जगह ते बैठ के संगतां नूं उपदेश दिते। जदों दीवान की समाप्ति हुई ना, ते महाराज ने गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा, भाई फग्गू साडा दसवंत है जिहड़ा वो सानू दे दे। घरों घर वाली नूं कहा सारा दसवंत लैके महाराज की झोली विच पा दे। महाराज ने वेख्या तो मुस्कुरा पे। महाराज कहते ने सारा आ गया भाई फग्गू दसवंत? कहते महाराज सारा आ गया, जो जो इकट्ठा होया सी सारा कुछ आ गया है। महाराज कहते ने एक चीज रह गई है। कहता नहीं महाराज मैं सारा कुछ जो जो संगतां ने भेटा की सी मैं आने पाइयां तुहानूं दे दित्ती, क्योंकि पुराना वेला सी आने पाइयां चलते टके चलते।
गुरु साहब ने कहा ध्यान लगा, एक चीज, एक हले दसवंत का हिस्सा रह गया। महाराज नहीं रह गया। महाराज ने कहा फलानी जगह ते तो गया सी? कहना हाँ जी। महाराज ने कहा यह वाक्य ना संगत विच सुना, उसका काम सी दसवंत लेना। महाराज को दसवंत लोग संगतां को लैके महाराज तक पहुंचाना। एक माई के घर गया, दरवाजे नूं दस्तक दी, माई झाड़ू मार रही सी ते किथे कोई अपने घर के कलेश तो मन का संतुलन ही नहीं सी। एवं कह लो कई बार बंदे के कलेश होए ना तो बंदे की ना मन की अवस्था सीधी ठीक नहीं होती। उन्हें दरवाजा खड़काया, उन्हें बूहा खोलिया तो उन्हें कहा जी मैं गुरु का सिख हाँ, दसवंत लैन आया। उन्हें कहा जा चला जा, कोई दसवंत नहीं है। कई बारी असी गुस्से विच ना बड़ा कुछ बोल भी जाते हैं, ये घर में होंदा भी है। उन्हें दूजी बारी किया, तीजी बारी जद किया ना वो अखर सुभाव नहीं पाई। उन्हें कहा ज्यादा सिखा तू कह रहे ना एक कूड़ा इकट्ठा किया ये लै जा। वो साडे वर्गा कोई होवे कि मैं गुरु की सेवा कर रहा ते इन्हें इन्ने माड़े वचन बोल रहे ने, असी शायद दो चार होर उत्तों की गल्लां सुना के आ जाइए। पर उस सिख के अंदर बड़ी, क्योंकि जिन्हें संगत की होएगी ना वो इस सिचुएशन समझ लेगा। वो ते फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, दे लोग ना लगी पल्ले सब की छुपाए। एक सिख का फर्ज ही है कि कोई बुरा भी कर रहा है ना उसका भी भला सोचे। देखो मैं किसी बुरे की अरदास इत्थे कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैं अरदास करनी है तो साडे बचन जिहड़े अरदास दे ने अखीर विच यही गल आती है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाड़े सर्वत दा भला। इत्थे पूरा सोचने वाली गल ही नहीं है। पृथ्वी चंद ने कितना पूरा सोचा सी महाराज का, पर महाराज ने नहीं। बड़ा इतिहास है साडे कोल। उसने कूड़ा ही इकट्ठा कर लिया, जिहड़ा बोकर लगा रही सी ना घर की औरत, वो रुमाल विच इकट्ठा करके ना ले आया था। हुण सोचदा है कि एदा भी दसवंत किसी ना किसी गुरु घर दे विच लेखे लाया जाए। कूड़े नूं जाके फरोलिया ते विच ना बेर दी गिटक सी, वो गिटक लैके अपने विहड़े दे विच उसने बो दी। वो बेरी वड्डी हो गई ते वो वचन फिर उन्हें सुनाया संगत विच, महाराज ये सारी बेरी भी तुहाडे ही दसवंत है। महाराज ने उस बेरी दे विचों बेर कढ के ते सारी संगत विच वरताया। ये प्यार है गुरु ते सिख दा। कदों भी एक सोहनी चीज परमात्मा ने मालक ने दी है ना, कोशिश करो। मैं उस दिन भी बेनती की सी, ये सारे सुख किने दिते ने? रब ने, वाहिगुरु ने, गुरु नानक पातशाह ने। जे सुख आवे तां भी गुरु याद करो, जे दुख आवे किसी होर दे के अपना ढिड नंगा ना करो, क्योंकि दुख कटन वाला कौन है? परमात्मा। सुख जिसे पे आखिए दुख जिसे ही, दुख जिसे पे आखिए सुख जिसे ही पास। दुख ओनू को जिहदे कोल सुख है। इस करके जिसने सुख दिते ने उन जरूर शामिल करो। जदों पिता नूं ये पता होवे ना, देखो पिता ने इन्हां दे महाराज ने बख्शिश की, परिवार नूं सुंदर मंदिर मकान बख्शे ते याद रखिया ना, घर संगत बुलाई, महाराज का प्रकाश कराया। जिसने दात दी उन्होंने याद रखिया। जिस देवे किसे ना जाना मूड़ा दिते नूं लपटाए। साडी हालत की है? जिसने दातां दित्तियां सी उन्होंने विसार दिंदे। दात प्यारी विसरिया जाने नहीं मरण। सो जिस परमात्मा ने सानू सारा कुछ दिता है, भाई वीर सिंह जी कहते हैं भावें तू प्रसादा छक रहे हैं
भावें तू जल छक रहा है, भावें तू नवे वस्त्र पा रहा है, एक बार जरूर कह दिया कर वाहिगुरु तेरा शुक्र है। देखो उन्हें परमात्मा ने खो नहीं लेनी, लेकिन इतना है कि परमात्मा ने यह दाता होगा मेरे बच्चे ने याद किया है। तो जिसने ये दाता दित्तियां ने उसका शुकराना साडा मुढ़ला फर्ज बनता है। तो गुरु साहब ने अज इस स्थान से कृपा की है। परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ जो महाराज ने ये दात बख्शी है। सो यही अरदास सारी संगतां के चरणों में भी करके जावांगा, बेनती करके जावांगा। देखो साडा खाली जत्थे नाल कीर्तन करना ही मुढ़ला फर्ज नहीं, असी चाहते हाँ या खाली असी इत्थे लंगर छकन नहीं आए, मैं खिमा कर देना। असी चाहते हाँ गुरु नानक के घर के जो तुसी संगत करते हो ना, तो कितने भी कोई जीवन के विच घाट है ना, उस घाट को पूरा किया जाए। जे नेम नहीं है, मैं किसी का हाथ नहीं खड़ा करवा रहा। अज एक मानी च बनाइए कि उठन तो बाद जो बचन गुरु रामदास पातशाह ने किया है, तैयार होके स्नान करके असी सब तो पहला कर इशनान सिमर प्रभु अपना मन तन भय करूंगा। एक पाठ असी जपजी साहब का जरूर करांगे। जे कोई नहीं करता तो बिल्कुल भी नहीं करता, जे कोई करता है नितनेम मुबारक है, उन्हें पीछे नहीं होना। अगर संगत तुसी करन आए हो, बैठे हो, समा भी कढ़िया जे, दूरों नेड़े चल के भी आए हो, तो समागम के विच सही आनंद लैन तो भाव यह होता है कि असी अपने जीवन के जीवन जाच को चेंज किया जाए। गुरु सतगुर का जो सिख आए सो भलके उधर नाम ध्यावे, उदम करे भलके प्रभाती स्नान करे अमृत सरनावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहदिया उद्या नाम ध्यावे। मारे कहते जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावे, जिसनू दयाल होए मेरा स्वामी, इस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे। तो देखो हुण इस क्रिया नाल असीं जे चलांगे ना, ते गुरु साहब पता तुहाडे ते कितनी बख्शिश करते हैं। हुण अगों सुनो की कहते हैं महाराज। देखो एक 2 मिनट कह के मैं समाप्ति कर रहा हूं जिथों मैं प्रकरण लिया है। एक बार गुरु अर्जन देव जी इस तरह दीवान ला के ना बैठे सन, ते संगतां बैठियां सन, ते महाराज ने ना दीवान तो बाद एक सिख नूं खड़ा किया। क्या महाराज तेरा सिख नूं पूछा तेरा नेम की, हाथ जोड़ के कहता जी मैं सवेरे उठ के स्नान करके ना नाम जपना वा। महाराज कहते तू बह जा। दूजे नूं पूछया, कहता जी मैं स्नान करके सवेरे उठ के ना स्नान करके कितने एकांत विच चला जाता। महाराज कहते तू भी बह जा। एक कोई प्यार वाला सिख बैठा सी, महाराज ने उन्होंने खड़ा किया, सिखा तू दस तेरा की नेम है। कहता जी मैं सब तो पहला उठ के उसका शुकराना करना, स्नान करन तो पहला जितने भी आस पड़ोस के घर ने मैं उन्होंने जाके उठाना वा, वो सारे उठते ने, मैं जाके स्नान करना। फिर पिंड का एक चौपाल है, असी उत्थे बैठ जाने पेड़ के थले, फिर सारे बैठ के ना असी नेम करने, परमात्मा की बंदी करने, कीर्तन करने, 2-2.5 घंटे लाते हैं। महाराज कहते तू 2 कदम ना पीछे हो जा। संगत हैरान है कि महाराज सबको बिठा देता है, वो पीछे कर देता। महाराज आप उठ के आए, उस संगत जिहड़े सिख ने ये भजन सुनाया, महाराज उठ के उसकी चरण धूड़ी दी। गुरु साहब अज इत्थे यही ख्याल दे रहे हैं, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जप है अवरे नाम जपावे। भाई जिथे आप भी जपते हो, दूजियां भी प्रेरिया करो जपण वास्ते। भाई मैं मुसलमान वीर वेखना ना, मेरे 1-2 वीर है ने, मैं बड़ी खुशी होती है। कई गल्लां चंगियां भी होंदियां। कहते जदों असी नमाज पढ़न जाते हैं ना, कल्ले नहीं जाते, असी 4-5 नूं लैके जाते हैं नाल, भाई चल चल। ते सिख का भी एक फर्ज होना चाहिए गुरु घर दे विच घट्टो घट्ट 1-2 नूं गुरु दे नाल शब्द दे नाल, क्योंकि देखो कितना फायदा है। जैसे सात मंदिर कंचन के उसार दीने, तैसा फल उन एक सिख को गुरु शब्द सिखाए।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਜਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। इतनी बेनती प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।